नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डबल फाइव एस के चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट में क्या हुआ है, क्या हलचल हुई है और आज मार्केट में किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है करके। आज निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी 108 पॉइंट ऊपर है, 0.47% चले गए। ठीक है, और 23,437 रुपये के आसपास क्लोज हुई है। इसका अगर आप चार्ट देखना चाहेंगे तो कल के प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर ही है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है कि यहाँ से निफ्टी और आगे जा सकती है। अगर ऐसी अगर पॉजिटिव न्यूज आती रहेगी या तो निफ्टी यानी कि जो इंडियन शेयर मार्केट है वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अभी देख लीजिए कि 23,000 के नीचे भी आई थी एक्चुअली। तो यहाँ से यहाँ तक भी आई थी, 2 बार आई थी, 1, 2 और 3 बार आई थी, यानी कि ये एक सपोर्ट जोन बन चुका था। और यहाँ से निफ्टी आगे चल के गई है कि 23,400 के ऊपर ही क्लोजिंग है इसकी। तो कल का मार्केट कैसा रहता है, क्या सिनेरियो रहता है, तो ये हम कल देखेंगे। ठीक है, इसके बदले और इसके बाद रहता है कि भी सेंसेक्स में भी वही हालत है। 77,044 रुपये पे बंद हुआ है। 309 पॉइंट की मोमेंटम हुई है और 0.40% का अपसाइड है। ठीक है, इसका भी चार्ट वही दिख रहा है। अभी यहाँ पे भी तीन बार इन्होंने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी क्या हुआ है कि खुला था ऊपर, थोड़ा सा गैप अप ही खुला था, लेकिन जैसे गैप अप खुला वैसे ही नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ तक आया, उसके बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ, फिर बाद में यहाँ आया, फिर बाद में यहाँ आया। ठीक है, तो ये हो गए है निफ्टी और सेंसेक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। आगे चल के देखते हैं कि जेंसोल इंजीनियरिंग, ये तो इस कंपनी को आप जानते हैं। एक्चुअली ये न्यूज कल की न्यूज़ है। कल के न्यूज़ में हम लोगों ने ये शेयर्स में इंक्लूडिंग नहीं किया था वीडियो में, तो आज कर रहे हैं। तो ये कंपनी एक्चुअली जेंसोल इंजीनियर कंपनी का कुछ फ्रॉड जो का एक प्रकरण बाहर आया हुआ है, जो सेबी ने अभी उनके ऊपर कुछ सेबी ने अभी उनके ऊपर एक कमेटी बिठाई है कि उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। तो वो फ्रॉड ये था कि देख लीजिए, पहले तो कंपनी का थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का अभी बैकग्राउंड अगर देख पा रहे हैं आप तो 1100 के आसपास, यानी कि अभी 1,000 के ऊपर ही ऊपर के आसपास कंपनी ओपन हुई थी। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हैं कि कंपनी गई थी एक्चुअली 2,000 के ऊपर भी गई थी, 21 के आसपास हो सकता है। ठीक है, और कंपनी वैसे ही धीरे धीरे से नीचे आ रही है। ठीक है, लेकिन यानी कि इसका बैकग्राउंड अभी आप देख रहे हैं कि कंपनी इस साइड से है, यानी से ऊपर से नीचे तक। एक्चुअली हमें ग्राफ चाहिए कि नीचे से ऊपर तक जाने वाला ग्राफ चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इस कंपनी में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। देखेंगे कि इसमें देख लीजिए, ये मैक्सिमम 4 पैटर्न वाला है, ये देख लीजिए आपने आप इसमें। ठीक है, इसमें मैक्सिमम दिख रहा है आपको। तो ये जो प्राइस है ये भी मैक्सिमम वाली है। तो यहाँ से देख लीजिए कि 91.21% से फॉल है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। इस कंपनी में कोई भी दम नहीं है। और मार्केट का भी मेरे ख्याल से इसका 428 या 400 के आसपास ही, 400 करोड़ के आसपास ही है। उससे ज़्यादा कुछ मार्केट कैप है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी न्यूज़ अगर देख पाएंगे इनके, तो जेसोल इंजीनियरिंग के प्रोमोटर भाइयों अनमोल और अनमोल जग्गी और पुतिन जग्गी पर सेबी का बड़ा एक्शन हुआ है। तो ये क्या हुआ था कि देख लीजिए कि कहा है कि सेबी ने कहा है कि प्रमोटर ब्लू स्मार्ट के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन दिया था। एक्चुअली ये भी इन्हीं की कंपनी है, ब्लू स्मार्ट वाली जो कंपनी है ये इन्हीं की कंपनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया था। ठीक है, लेकिन दोनों ने इनका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किस टाइप से किया कि उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने की कोशिश की है, और खरीदा भी है उन्होंने। एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है कि खरीदा गया है करके, कि गुरुग्राम में खरीदा है उन्होंने। तो इन पैसों से, यानी कि जो इन्वेस्टर के पैसे हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों से उन्होंने अपने यानी कि
सेल्फ एक्सपेंडिचर में लगाया है, कि जैसे कि आप बोलते कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसमें उन्होंने लगाया है। एक्चुअली जो भी पैसा इन्वेस्टर का आता है तो वो कंपनी के लिए ही वो खर्चा किया जाता है, कि कंपनी में जो भी उनको एक्सपांड करना रहता है, कंपनी को बड़ा करना या करना रहता है, तो उस टाइप से वो पैसा खर्चा करते हैं। अगर इसका अगर दुरुपयोग होता है तो सेबी इस पे कड़ी से कड़ी नजर रखती है। और सेबी को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ अलग हो रहा है, कंपनी का जो कंपनी में जो यानी कि जो पब्लिक का जो पैसा आ रहा है या इन्वेस्टर लोगों का जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से कंपनी का दुरुपयोग हो रहा है, तो कंपनी उस पे सेबी उस पे लगाम लगाती है और इसे एक्शन लेती है बड़ी से बड़ी। ठीक है। आगे चल के देखते हैं कि इस्तेमाल तो किया है उन्होंने। एक्चुअली लोन कुल मिला के लोन था 978 करोड़ रुपए का था, जो 2021 और 24 के बीच में जैसे इरिडा और पीएफसी जो है तो इनकी तरफ से लिया गया था। इसमें से कुछ यानी कि 664 करोड़ रुपए का लोन जो है था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लिया गया था। तो अभी आप जान पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो ईवी ब्लू स्मार्ट को लीज पर देने का एक प्लान था, यानी कि कंपनी तो एक ही थी, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे वो इस पे लीज पे खरीदने वाले थे। ठीक है। तो ये हुआ था। और दूसरी एक न्यूज आई है कि इसके ऊपर मेरे ख्याल से जी, तो कैसा है कि ये कंपनी के मालिक एक ही है, अमोल सिंह जग्गी। और ये जो ब्लू स्मार्ट जो कंपनी है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ जो है वो लीज पे देती है, यानी कि वो भाड़े पे देती है। तो वो उनका एक बिजनेस है। 2019 से वो कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी। ठीक है। तो वो उनका बिजनेस था। तो अभी कैसा है कि मुझे एक न्यूज़ भी देखने को मिली थी, अभी क्या सच था क्या नहीं, तो थोड़ा समय इग्नोर किया उनको। तो यानी कि ब्लू स्मार्ट कंपनी बोल रही है कि हमने वो पैसे लिए नहीं है और हमने कभी तो वो गाड़ी लीज पे नहीं मांगी है। तो इसका वो कहना था, क्योंकि कैसा है कि दो कंपनियां अलग अलग है, तो कंपनियां अलग है, मालिक एक है। तो कैसा है कि वो किसी ना किसी तरीके से वो एक कंपनी को बचाना चाहता है और एक कंपनी को मरवाना चाहता है। ये तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर दोनों कंपनियां डूब जाएंगी तो वो भी डूब जाएगा। तो इस वजह से अभी वो किसी सीईओ की वजह से सीईओ के जरिए वगैरह उसको बचाने की वो कोशिश जरूर करेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी इसको लोन किसने किसने दिया। देखिए बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि इरिडा, जैसे पीएफसी, जैसे देख लीजिए आपने 664 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक लोन या सॉरी 978 करोड़ का लोन लिया था 2021 से 24 के बीच में। ये तो मैंने बताया था पहले। ठीक है। अभी यानी कि 664 करोड़ रुपए का लोन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लिया गया था। ठीक है। अभी कैसा है कि सेबी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे कि आपने किस किस तरीके से आपने लोन किन किन से मांगा था, क्या मांगा था, और किन के ऊपर से प्रेशर आ रहा है वगैरह वगैरह का। तो इन्होंने जैसे कि इरिडा और पीएफसी के वजह से भी उनकी तरफ थोड़ा सा टेंशन आ रहा था। तो उन्होंने कहा है कि किसी का हम हमारे ऊपर यानी कि टेंशन नहीं आ रहा है, बर्डन नहीं आ रहा है, कोई लोन वगैरह कोई मांग नहीं रहा है करके। तो उस वजह से वो कहानी वहां से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि क्या हो सकता है आज ब्रेकिंग न्यूज में ये है कि इंडिया और जो अमेरिका है ये आपस में एक दूसरे में अभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का भी बिजनेस करने वाले हैं। जो भी आयातित निर्यातित का जो भी बिजनेस है अभी वो करने वाले हैं। यानी कि कैसा है कि अभी देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया इज एंटी इम्पोर्ट टैक्स ऑन यूएस इथेन एंड एलपीजी इन ट्रेड टॉक सोर्सेस से। यानी कि ये अभी इथेन और एलपीजी जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह है, तो उनमें अभी ट्रेड करेंगे, यानी कि अभी व्यापार करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। अभी पहले तो हम इधर उधर से ही मंग रहे थे, जैसे कि रशिया से, यूक्रेन से, यहाँ से वहाँ से थोड़ा सा तेल और क्रूड ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल और बाकी की चीजें मांग रहे थे, गैसेस क्या वगैरह। ठीक है। लेकिन अभी वो वहां से नहीं करेंगे। अभी डायरेक्ट हम अमेरिका से मंगवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि हम बोल रहे हैं कि अभी ये लिक्विडेट जैसे कि एनर्जी है, जैसे कि नेचुरल गैस है, तो वो अभी अमेरिका से मांगेंगे। ठीक है। इथेन है, जैसे अमेरिका से मंगवाएंगे। इसका कैसा यानी कि ये क्यों कर रहे हैं
कि इनका अभी कैसा है कि अभी देख लीजिए कि टैरिफ अभी लग चुका है, टैरिफ लगने वाला है, तो इंडिया ये सोच रहा है कि हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा ना लगे। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा मत लगाओ, यानी कि डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो इनका कहने का वही अभी रीज़न हो सकता है कि हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा मत लगाओ, हम आपसे व्यापार करेंगे, हम दोनों मिलकर व्यापार करेंगे, जो भी चीज़ मुझे लगती है, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, मैं आपसे ही मंगवाऊंगा, दूसरी तरफ से नहीं मंगवाऊंगा। यानी कि क्या होगा कि लेन देन चलते रहेगा, तो ऐसा ही होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वो बोला गया है कि इंडिया इज कंसिडरिंग रिमूविंग import tax on ethane and LPG from the United States. This move is part of a border trade negotiation with Washington. The goal is to reduce India's trade surplus and its tariff burden. ठीक है, इजी टैरिफ बर्डन। ठीक है, तो यानी कि टैरिफ का बर्डन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और अल्टीमेटली गोल यही है कि एक्चुअली कैसा है कि टैरिफ का बोर्ड अगर वो लगाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे, अगर आप हम घूसखोरी करेंगे या कुछ ज़्यादा बोलेंगे, तो जैसे कि चीन के साथ हुआ है। तो इसकी वजह से अभी इंडिया ने थोड़ा सा नम्रता का ये रखा है, भाव रखा है। तो इस वजह से अभी वो ट्रेड करना चाहते हैं। अभी इसकी वजह से क्या हुआ है कि विजिटिंग आप ये जो प्रेसिडेंट वाइस जैसे जेडी वैंस और उनकी वाइफ आई है उषा वैंस टू इंडिया मीट पीएम मोदी एमिड पुश फॉर ट्रेडिंग। यानी कि अभी जो भी ट्रेड करने वाले हैं या जो ट्रेड होने वाले हैं इंडिया के साथ, यानी कि जो व्यापार की लेन देन होने वाली है, तो उसके वजह से कैसा क्या है, या कैसा करना है, कौन कौन सी चीजें लाना है, क्या है, अभी वो करेंगे अभी क्या करना है। तो इसीलिए वो आए हैं कि करार हो जाएगा अभी यहाँ पे। तो अभी देख पा रहे हैं कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अभी तो 21 टू 24 अप्रैल तक वो यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ भी देखते हैं बिलाटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी बीटा बोलते हैं उसको। तो इसमें भी वो अभी आ रहे हैं, अभी इसमें कोई कुछ कुछ एग्रीमेंट पे साइन हो जाएगा, जैसे कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर है तो कौन से सेक्टर में वो टैरिफ नहीं लगाएंगे, कौन से सेक्टर में टैरिफ लगाएंगे, वो उनके ऊपर अभी वो अभी मीटिंग में बोलेंगे कि समझाएंगे कि किसके ऊपर टैरिफ लगेगा और किसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। ठीक है, वो उनका एक बेनिफिट हो गया अभी। तो ऐसा है कि बाकी जो चीजें हैं अभी हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि क्या हुआ है। मिनिस्टर डीप इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक, अभी वही अभी इनका चल रहा है कि व्यापार का। ठीक है, अभी अगर आप कुछ नए वीडियोस या नया वीडियोस किसी ऊपर में चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, बिलाटरल ट्रेड यानी कि बीटीए, ये बीटीए क्या होता है, ये हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि डिटेल भी वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बीटा करके, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वो डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।